ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 25। अव्यक्तो यमचिन्त्योऽयम् अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी के आधार से हम करेंगे। पहले कहा है अव्यक्तो यम। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीर स्थूल रूप में देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल दृष्टि से रहित है। फिर आया अचिंत्योयम। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही है, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय है, परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म दृष्टि से रहित है। बाद में है अविकार्यो यमुच्यते। यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि वह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें 25वें श्लोकों में अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोच्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगण, स्थाणु और सनातन, इस 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही उसका वर्णन करना है। इसलिए कहा गया तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसलिए इस देही को अच्छेद्य, अशोच्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले, फिर शोक हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।